कल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद की याचिका पर बिल्डोजर को लेकर के कुछ टिप्पणियां जज साहब के जरिए सामने आई। आनन फानन में मानो मुसलमानों को लगा कि अब बिल्डोजर पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री इस बिल्डोजर का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, अब वो आज से बंद हो जाएगा। और जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में की गई इस पूरे मामले को लेकर, और ये कहा गया कि आप ये तो छोड़ दीजिए कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके घर पर बिल्डोजर चला दें, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है और उसके ऊपर जुर्म साबित हो भी जाता है तब भी उसके घर पर बिल्डोजर नहीं चलाया जा सकता। ये टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं आप दूसरी टिप्पणी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का हलफनामा इसी केस के सिलसिले में बिल्डोजर को लेकर दायर किया गया और उस हलफनामे की सुप्रीम कोर्ट के जज ने तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर हलफनामे में अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। साथ ही कहा कि हम अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इससे याचिका में उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का जो हलफनामा है वो क्या है, किस तरह के अल्फाज थे उस हलफनामे में जिसकी सुप्रीम कोर्ट के वही जज तारीफ कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे, जिनका बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ। हमारे कथाकथित जो मुसलमान सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए उसको इस तरह से दिखाया। खुद जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा उसको लेकर के प्रेस नोट जारी किया, तमाम मीडिया के लोगों से बात की, अपना स्टेटमेंट रखा कि जमीयत उलमा हिंद की ये एक बड़ी जीत है जिसके जरिए अब ऐसा लगता है कि दिशा निर्देश बनाए जाएंगे, तमाम राज्यों को उस पर अमल करना होगा। तो हलफनामे की मैं बात कर रहा था। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, तुषार मेहता, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, ना कि अपराध के आरोप की वजह से एक्शन हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए, वही बात कह दी जो बार बार उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जब बिल्डोजर चलाया जाता है तो बैकडेट में उसको अवैध घोषित किया जाता है और उसके ऊपर 15 दिन पुराना नोटिस लगाया जाता है। 3 अगर मकान हैं, 4, 5 और 6 नंबर मान लीजिए, बीच में अगर 5 नंबर है उसको गिरा दिया जाता है। 4 और 5 नंबर पूरी तरह से नियमित हैं, ना तो उसकी ज़मीन अवैध है ना उसका कंस्ट्रक्शन अवैध है, सिर्फ वही अवैध मकान है जिसके ज़रिए कोई ऐसा क्राइम किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद है। और कल बड़ी तारीफ हुई सुप्रीम कोर्ट की इस बयान को लेकर के। मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा 5 साल पहले एक मामले में पूनावाला ने एक याचिका डाली थी लिंचिंग को लेकर के, गाय को लेकर के जो लिंचिंग हो रही थी। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जब बयान सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तमाम राज्यों को लिंचिंग को लेकर के एक कानून बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा, यानी ऑर्डर दिया गया कि बनाइए। लेकिन कुछ ही राज्यों ने बनाया। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उनसे नहीं पूछा। आज भी लिंचिंग जारी है, न सिर्फ जारी है बल्कि 2024 के रिजल्ट आने के बाद इस लिंचिंग में ज़बरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है और मुसलमान लगातार इस तरह के लिंचिंग का शिकार बन रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि बड़ा खुश होने की ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद। ज़्यादा हम लोगों को जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी 17 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। हमारा ये पूरी तरह से नज़र रहेगी कि किस तरह के, क्योंकि इसमें अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी नहीं दिया गया है क्योंकि उसकी सराहना हुई है हलफनामे की। अब इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा गया है। उनसे इस मामले में पूछा गया है कि जो दिशा निर्देश हैं उसमें आप अपनी राय दीजिए। जमीयत उलमा हिंद के वकीलों से भी कहा गया है, जमीयत उलमा हिंद से भी कहा गया है कि आप एक्सरसाइज कीजिए और हमें राय दीजिए कि इसको लेकर के पूरे देश में किस तरह के नियम बनाए जाएं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस मुद्दे पर किस तरह का रुख रहता है सुप्रीम कोर्ट का, और क्या बेगुनाह मुसलमानों को इस बुलडोज़र से निजात मिल पाएगी या फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।